हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल नंबर 2 देखा था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के ऊपर। और ये दोनों जो रूल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को यानी कि ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को खूब अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे जो है वो आपका 10 मार्कर जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 के सेक्शन ए में वो कंपलसरी आते ही आते हैं। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई कर पाना कि हाँ ये ओडीई में किस टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत जरूरी है। तो रूल नंबर 3 या फिर मेथड 3 क्या कहता है, इसको समझिए। कहता है कि हमारे पास एक हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए कुछ इस फॉर्म का, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और कह रहा है कि इसका जो फॉर्म है, रूप है, कुछ इस तरीके से हो कि एफ एक्स कोमा वाई, यानी कि ये कोई फंक्शन हो और यहाँ पे वाई हो और ये डी एक्स के फॉर्म में हो। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कोई फंक्शन हो और यहाँ पे एक्स हो और ये डी वाई के फॉर्म में हो और इक्वल टू 0 हो। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तभी हम ये वाली जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने डायरेक्ट देखा कि वो इसके फॉर्म में हो तो यहाँ पे प्लस लगा दिया कि नहीं इक्वल है 0 के, तो 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई हमने कर दिया। तो वो सिंपल सा रूल था। यहाँ पे हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि हमें ये इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये इस फॉर्म में है तब हमें निकालना है एम एक्स माइनस एन वाई, और अगर वो निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, 0 नहीं आना चाहिए, देन हमें क्या करना है, आई एफ क्या होगा 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगा नॉन निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, वही हमारा इसके 1 बाई में लिख देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म को ना पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं और डील करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे सामने जो है वो गिवन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फॉर्म आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा वो एक्स वाई के फॉर्म में होगा। ये देखिए, ये एक्स वाई के फॉर्म में ये फंक्शन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि y है, तो ये y यहाँ ना होके यहाँ है, और यहाँ पे dx होना चाहिए तो यहाँ पे dx है, तो मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे हमारा कोई दूसरा फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई, और यहाँ पे फंक्शंस डिफरेंट है आपका, कभी कभी ये सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये फंक्शंस हमारा डिफरेंस है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए तो यहाँ पे x है, और dy होना चाहिए तो dy है, इक्वल टू 0 होना चाहिए तो इक्वल टू 0 है। यानी कि इस फॉर्म से जो है वो हमारा ये गिवन क्वेश्चन मैच कर रहा है। तब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मेलिटी है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और जो गिवन है उसको हमने लिख लेना है। अब यहाँ पे ये पूरी जो वैल्यू है ना वो m के लिए काम करेगी, और ये पूरी जो वैल्यू है ना वो n के लिए काम करेगी। ठीक है, और जैसा कि अब हम लोग क्या करेंगे, डेल m बाई डेल n निकालेंगे, तो डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू, इसको हमें क्या करना है, डीसी करना है। किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में डीसी करना है तो जाहिर सी बात है जो x वाली टर्म होगी वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी। इसको ना यहाँ पे रफ में समझते हैं, तो इसको पहले यहाँ पे रफ में समझिए। ये वाली जो हमारी इधर का एरिया है ये हम रफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, y से जब इसमें गुना करिएगा तो ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, फिर y से इसमें गुना करिएगा तो ये आएगा आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमें इसको y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डीसी करना है। ठीक है, तो अब हमें इसको डीसी करें, तो डीसी करने के बाद जब हम इसको डीसी करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसमें x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो डीसी किसका होगा, x का x रहेगा, डीसी होगा y का, तो वाई स्क्वायर है तो 2y आएगा, यानी कि यहाँ इसका वैल्यू जो है वो हमें मिल गया 2xy। इसको डीसी करेंगे तो यहाँ ये जो हमारा 2x स्क्वायर है वो तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर, और यहाँ y को करेंगे तो ये 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब ये 3 2 जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा 2xy प्लस 6x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई किसकी, हमारी इस वाली वैल्यू की, तो इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा 2 आ गया, एक्स वाई आ गया और प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड हमें डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है। तो अब x से इसमें गुना करेंगे यहाँ पे, तो x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब और ये y। ठीक है, स्क्वायर। अब इसको डिसी करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा तो y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 2 इंटू एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा तो ये बाहर आ गया और ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2xy माइनस ये हो जाएगा कितना 3 1 जा 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2xy माइनस यहाँ पे माइनस था, हाँ तो हाँ माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों का हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाल लिया है और ये वाला तो मैच कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो क्या वैल्यू मिला, वैल्यू ये मिला कि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, तो ये हमारा नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, तो एम एक्स, एम का वैल्यू है y और यहाँ पे है एक्स वाई और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे x से गुना करना है तो यहाँ पे x लगा दिया, माइनस यहाँ फॉर्मूला का n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे y से गुना करना है तो y लगा दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यू और ये y क्यू माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यू और ये हो जाएगा वाई क्यू। अब यहाँ पे देखिए जो एक तरीके का है ना उसको हम कट कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गया और यहाँ पे ये 2 और ये 1, तो ये हो गया हमारा 3x क्यू वाई क्यू। ठीक है, तो ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसलिए आई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एम एन माइनस सॉरी एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, तो 1 बाई का 1 बाई और इसकी वैल्यू हमारे आई है 3x क्यू वाई क्यू। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई आई एफ इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, एक बार इक्वेशन 1 को आप देख लीजिए कि इक्वेशन 1 क्या है, तो बस यही इक्वेशन है और इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उससे। तो चलिए यहाँ पे तो y पहले है तो y को पहले लिख लेते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितना है 3x क्यू वाई क्यू। बाकी का जो भी हमारा फंक्शन है उसे लिख लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे dx प्लस यहाँ x बाहर है तो x के नीचे ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 3x क्यू वाई क्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करना जरूरी है तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो विच इम्प्लाई वाई को रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जब इसके नीचे भेजेंगे यानी कि इससे इसमें भी गुना करना है इसमें भी गुना करना है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई है और यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 1 गो है तो 1 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जब इसको यहाँ भेजेंगे तो ये 2 है ये 3 है यानी कि 1 बचेगा और यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, तो 2 बाई ये हो जाएगा 3x वाई और यहाँ पे हमारा ये dx प्लस x रहने देते हैं बाहर। इसको जब अंदर भेजेंगे तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है तो 1 पावर कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1 बाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये भेजेंगे तो 2 से 2 पावर कट जाएगा तो 1 बाई
ये 3xy और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो बाहर हमने y और x को रखा है इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y से यहाँ ये कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1/3x² और केवल y बचेगा, प्लस ये हमारा 2/y कट जाएगा तो यहाँ पे 3x बचेगा ओनली, और ये हमारा dx प्लस यहाँ पे जब हम x से करेंगे तो ये हमारा बचेगा 3xy², और यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3y और ये हमारा dy और इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा फॉर्म मिला है ना, ये एग्जैक्ट फॉर्म मिला है। अगर आप चाहें तो आप इसका डिफरेंशिएट निकाल के आप इसकी वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मतलब यही होता है कि ये इससे गुना करने के बाद ये एग्जैक्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको जो है वो m मान लीजिए, इसको जो है वो n मान लीजिए, और फिर dm/del y और निकालिए del n/del x। ये दोनों इक्वल आएगा, ये कंफर्म है, तो ये आप कर लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं। IF से आप गुना कर दिए मतलब ये एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। बाकायदे IF निकालने में कोई गलती नहीं हुआ हो, ठीक। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो है वो इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट या वी हैव। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, mx लिखते हैं, यानी कि m की पूरी वैल्यू, और dx के फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारा आ गया 1/3x² प्लस 2/3x और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में और x वाले टर्म को छोड़ देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें x है, तो बचा क्या, ये केवल यहाँ पे, और यहाँ माइनस है तो इसको हम माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/3y और यहाँ पे ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करता है। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/3xy प्लस, अब इसको ये 2/3 का 2/3 रहेगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये माइनस है तो इसको माइनस कर लेते हैं, -1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/3 बाहर, और फिर ये 1/y का ये log y, और यहाँ पे इज इक्वल टू हमें कोई वैल्यू मिलेगा c, तो यहाँ पे हमने c लिख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो इन सबको और कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो इतना ही पे लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है या रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों रूल नंबर जो 4 है ना, रूल नंबर 4 ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल या बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ओडी के लिए अभी जो हमारा लेक्चर है वो चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप उसको फॉलो करिए ताकि आपको जो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें हैं वो समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।